यार आईसीएसई एंड आईएस स्टूडेंट 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले सीआईएसई का एनुअल कॉन्फ्रेंस था। यह कॉन्फ्रेंस का मतलब क्यों 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या, तो आपको बता दूं कई सारे मेजर चेंजेज आए हैं जिसको हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने अटेंड किया था। सीआईएसई के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने इसको, या उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उन्होंने उसको अटेंड किया था। तो इसमें कौन सी बातें सामने आई है जो स्टूडेंट को जाननी चाहिए, यह अपडेट भी है और यूं कह लीजिए कि बड़ी जानकारी भी है। सबसे पहली और बड़ी बात कि टाइम रिलैक्सेशन 2025 से आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड स्टूडेंट को मिलेगा। अब ये टाइम रिलैक्सेशन क्या है कि अभी तक यदि आपके 2 आवर के एग्जामिनेशन होते थे तो 15 मिनट मिलते ही मिलते थे, ठीक है। अब ये कहा गया है कि ये टाइम रिलैक्सेशन 5 मिनट से 10 मिनट्स तक के मिल सकते हैं अतिरिक्त, और इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटरों जो होम सेंटर होंगे और बाकी जो अलग सेंटर बनेंगे उन पर भी बातें की गई हैं कि स्टूडेंट को 5 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि एक इन्विजिलेटर जाता है तो स्टूडेंट के सारे डिटेल को चेक करता है और इस तरह से वो प्रभावित होते हैं। तो 2 घंटे का जो ये क्वेश्चन पेपर है पहले की तुलना में ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक या ज़्यादा चैलेंजिंग है। प्रॉब्लमैटिक मैं नहीं कहूँगा, चैलेंजिंग इसलिए माना है क्योंकि इसमें एनालिटिकल थिंकिंग, असर्शन एंड रीजन और स्टूडेंट के थॉट ओरिएंटेशन प्रोसेस वाले क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो इसलिए स्टूडेंट को समय मिलने के रियायत बढ़ी है, ये एक अच्छी न्यूज है। दूसरी बात बोली गई है, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो लेकिन ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होगा, एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होगा और एक स्टूडेंट के लिए टफ या मॉडरेट होगा। कैटेगराइज इसी तरह से होता है तीन वे में। तो स्टूडेंट अपने फीडबैक को दे सकता है। यस, एक डिटेल पूरा आया है कि किस तरह से स्टूडेंट फीडबैक देंगे और उस जहां पर सेंटर पर एग्जामिनेशन होंगे उसको, तो यहां पर स्टूडेंट के राइट को असर्ट किया गया है। तो यह भी एक गुड न्यूज है, स्टूडेंट को ये राइट मिल गए हैं कि भाई आप एग्जामिनेशन होने के बाद क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से कैटेगराइज कर दीजिए, आप बता दीजिए यदि आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर में एरर हो या बहुत सारी बातें हैं। तीसरी और अच्छी 3 गुड न्यूज है कि स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर को लिखते हैं। सीआईएससी ने वार्निंग दी है कि स्टूडेंट के हैंडराइटिंग अच्छे होने चाहिए, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छे होने का क्या मतलब है? रीडेबल हैंडराइटिंग इज अ मस्ट। ऐसी हैंडराइटिंग जो कि एग्जामिनर पढ़ सके और उसको पढ़ने के बाद, यहां पर हैंडराइटिंग का मतलब कैलियोग्राफी से नहीं है। हैंडराइटिंग का मतलब है कि आपने अपने थॉट प्रोसेस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके आंसर को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है। कर्सिव लिखा है कि नहीं लिखा है, बेहतर लिखा है या बुरा लिखा है, यह आप पर निर्भर है, लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो यहां पर भी एक थम्स अप बनता है कि स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिला है। फोर्थ, जो क्वेश्चन पेपर के बारे में बताए गए हैं कि स्टूडेंट के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर मेकिंग को लेकर, एक क्वेश्चन पेपर के इवैल्यूएशन को लेकर। क्वेश्चन पेपर के इवैल्यूएशन को काफ़ी सीरियस और जिम्मेदार बनाने की बात कही गई है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी पेपर में फेल कर जाता है तो देखा जाएगा, एग्जामिनर 2 से 3 बार उसके आंसर शीट को देखेंगे और यदि एक स्टूडेंट टॉप कर रहा है, उसके अधिकतर क्वेश्चन के आंसर सही है और 1-2 क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ हो रहे हैं, तो उसको भी री एग्जामिन करना होगा कि आखिर ये गलतियां कैसे निकल सकती हैं। वो स्टूडेंट टॉपर लग रहा है तो यानी कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, यदि स्टूडेंट के 72 मार्क्स या 71 मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पर उसकी कॉपी की री एग्जामिनिंग होगी कि भाई कहीं ये 80 में तो नहीं बदल सकता है, बदलने के चांसेस होंगे, मिलेंगे मार्क्स। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 23 मार्क्स, 24 मार्क्स ला रहा है तो 27 मार्क्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये भी उसको देखना होगा। इतनी आसानी से फेल कर दिया और चल दिए, ये चलता है एटीट्यूड, नहीं चलेगा। तो ये बातें सामने आई। और एक बात थी, मैं बता नहीं सकता तो, लेकिन 5 बातें थी, 4 बातें मैंने आपके साथ रिवील कर दिया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी उत्साहित होकर आपके साथ ऐसे अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो बाय, ऑल द बेस्ट।